नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया। और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर ज़रूर कमेंट्स करेंगे। नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और फिर ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। साथ कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें और कमेंट्स बड़ा इसलाह होना चाहिए, मैं हर अपनी वीडियो में कहता हूं, ताकि आपका भी टाइम बच सके और मेरा भी। नाज़रीन, कल मैंने करप्शन पे, पाकिस्तानी करप्शन स्पेशल डिपार्टमेंट्स जितने हैं उनके हवाले से वीडियो बनाई। प्रोग्राम तो यही था कि एक ही वीडियो में मैं अपना बयान कर सकूं जो एक मेरे अंदर या जो मुझे कुछ दोस्तों ने ईमेल्स की उसके हवाले से, लेकिन कुछ बातें रह गई, इसलिए आज मैं फिर इसी मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बातें रह गई हैं और जो मेरे अंदर खदशात, इन सब को देखते हुए, सोचते हुए, पढ़ते हुए जो मेरे अंदर खदशात हैं वो मैं आपको बयान कर सकूँ। बात वही है कि सुई गैस का जो है ना, अब मीटर रेंट उन्होंने 50 से बढ़ा के 500 कर दिया। ये तो आप लोगों तक भी खबर पहुंच गई होगी। तो असल में बात यही है कि समझ यही नहीं आती कि रेंट किस चीज़ का, जबकि हम ये पैसे दे के यानी पे करके मीटर लगवाते हैं, जैसे बिजली वाले हैं, जैसे ये पानी वाले हैं, ठीक है। अब असल में खदशात जो मेरे जहन में उभरे वो ये हैं कि अगर हमने इस काम को रोका ना, आवाम ऐसे ही धनिया पे की सोती रही और कुछ भी ना बोली, तो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप फिर ये होगा कि जब इनकी देखा देखी बिजली वाले भी अपने मीटर का रेंट ले सकते हैं, यानी 500,000 वो भी साथ रेंट लगा के बेच सकते हैं। उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि पानी वाले भी मीटर का जो है ना ऐसे ही रेंट ले सकते हैं। हम हालांकि सब मीटर जो है ना पहले पैसे पे करते हैं, फिर वो आके मीटर लगाते हैं। तो ये खुदारा ये जो आप धनिया पी के सोई हुई कौम, ये कुछ अपने नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल कर लें और जागने की कोशिश करें और इसका भरपूर एहतजाज करें। एहतजाज नहीं करेंगे तो फिर आगे तकरीबन जो है ना, ये कह लें कि हम जो गर्दन इस महंगाई में डूब चुके हैं। फिर बाकी जो है कि सिर्फ ये ऊपर वाली गर्दन, सारा जिस्म तो महंगाई में डूब गया। ये जो अपना गर्दन बची है थोड़ी सी, जिससे हम सांस ले रहे हैं, वो सांस भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम पूरे के पूरे उस महंगाई में डूब चुके होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि हमारी कौम, यकीन माने मैंने आगे भी अपनी एक वीडियो में कहा कि मैं पढ़ता था हलाकू खां के दौर का, कि उस वक्त क्योंकि ज़्यादा औजार नहीं होते थे, ज़्यादा ये भाले बच्चे या ऐसे होते थे, और या फिर वो क्या नाम है, पत्थर मार के ऐसे बात का लोगों को मार, वो वैसे भी जंगली मशहूर थे। तो मुसलमान कौम उस वक्त इतनी हड्राम हो चुकी थी कि एक मुसलमान का सर पत्थर पे रख के, दूसरा कहा जाता है कि पत्थर वो कई दूर, कोस दूर ढूंढने चला जाता था, लेकिन वो मुसलमान उधर ही पड़ा होता था। उसे पता इसने आगे मेरे सर पे पत्थर मारना है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन इतने हड्राम हो चुके थे कि वो उठ के भाग भी नहीं सकते थे, अपनी जान भी नहीं बचा सकते थे और वाकई से मारते। मैं ये नहीं मानता था, लेकिन अब जो हमारी कौम की ये हालत है, ये हमें मारना ही है, हमारा इस्तेसाल ही करना है। तो मुझे ये भी यकीन आ गया कि भाई वो भी दौर सच्चा होगा। असल में बात यही है कि हम कब जागेंगे, कब होश के नाहन लेंगे, कब उठेंगे और इनके खिलाफ एक यानी ओपन जो है ना, एक क्या कहते हैं, अपना पुरअमन तरीके से रहते हुए एहतजाज करेंगे। मैंने आगे भी कहा है कि खुदारा उठें और उठ के कम अज़ कम, जैसे लाहौर की कीमत 2-2 करोड़ आबादी है, तो इसमें से कम अज़ कम 50-60 लाख तो बनते हैं। अगर तब्दीली लानी है तो फिर वो जो सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान के बहुत ही ताकतवर महकमे हैं, अब सिर्फ जाके उनके, जैसे देखें खान साहब ने वो इस्लामाबाद में एक मेला सजाया था, वहाँ कितने लोग जमा थे, ठीक है। ऐसे ही अगर एक मेला उस ताकतवर डिपार्टमेंट के गेट के सामने जाके सजा दे और पुरअमन, और फिर इनके दस्ते अपने जो हैं, अपनी इनकी सिविलियन फोर्स बनाई हुई है,
वो इतनी चाको चौबंद हो कि उस मेले से कोई फ़ायदा ना उठा सके, यानी दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने मुल्क या बीच में दूसरे तकरीबी कार्रवाइयाँ ना कर सके, इतने एक्टिव हों, लेकिन बिल्कुल पुरअमन और कतबे हाथ में लिए वहाँ बैठ जाए चंद दिन कि जनाब अब आप बाज आ जाएँ, आप जो है ना ये छोड़ दें सियासत, आपका जो काम है वो करें और जो सिविलियन डिपार्टमेंट का काम है उन्हें वो करने दें। तो बजाय छेड़खानी करने के अगर कुछ इस मुल्क के लिए भला करवाना चाहते हैं तो वो ये है कि इलेक्शन करवाएं और इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना वो अपना आए और इस मुल्क की बात दौड़ समझाए, ना कि चोर रास्तों से जो लोग आए हुए हैं वो अब क्या हो रहा है उनसे, मुल्क कहाँ पे जा रहा है। मुझे हैरानी की हुई कि हमारे भी अच्छा वो कह रहे हैं पीटीआई वर्कर उनको कह रहे हैं कि जी अपना वो बात वही है, खान साहब जी एजेंट है। अरे भैया साबित तो कर दो ना वो एजेंट हैं, ठीक है, क्या एक कोई उसका ऐसा हवाला दे दो कि वो इस्लाम के दुश्मन है, ठीक है, वो कादियानी है, वो यहूदी एजेंट है, या कुछ भी आसमान करे। वो हर स्टेज पे देखें, दिलों का भेद अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, दिलों का भेद कोई नहीं जानता। बाज़ार अगर वो दिखलावा भी कर रहे हैं तो आगे जाके वो भी पकड़े जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये हमने तो ये देखना है कि मुल्क को कौन नुकसान पहुँचा रहा है और मुल्क किन लोगों से नुकसान उठा रहा है और मुल्क दिवालिया हो रहा है। बल्कि बात वही आ जाती है, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, मुल्क बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। अब वाकई एक धक्के की ज़रूरत है, ये गहरी खाई में गिर जाएगा। मैंने तो कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि सबसे पहले तो वो 60 साल जिन्होंने हुक्मरानी की, देखें इनके भी 40 महीने शामिल कर दें। मैं नहीं कहता, एहतसाब तो शुरू करें, खुदाला चलें। मैं शहबाज शरीफ को ही कहता हूँ, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो फिर सर पे कफन बांध के एहतसाब शुरू करवा दें। पहले पीटीआई को रगड़ें, पीटीआई के जो चोर है ना वो सामने लेके आए, पकड़ें, उन्हें सरेआम लटका दें, उन्हें फांसियाँ दें और सबसे पहले अदालती निज़ाम भी बेहतर करें ताकि ये इनके लिए तो वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि सेशन कोर्ट से शुरू हो, जैसे ये अवाम को धोखा दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते और वो ऐसे जेल में ऐसे रह रहे थे जैसे ससुराल है हमारा। मैंने उस दिन बात की थी शेख रोहेल अस्कर की, मैंने अपनी इन गुनाहगार आँखों से देखा कि जो है ना वो अंदर ऐसे बैठे हुए, जब वहाँ को जो बहुत बड़ा बादशाह नहीं बैठा होता और आगे जो है ना पुलिस वाले वो जो है ना उनके लिए कोई बोतलें ला रहा है, कोई बिरयानियाँ ला रहा है, खाने ला रहा है, वो तख्त नशीन हुए अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। नहीं भैया ये नहीं चाहिए। शेख रोहेल अस्कर आपकी पार्टी का था ना, बेशक आप वो चेंज करके नहीं, अभी भी बल्कि आपकी पार्टी का ही है, ठीक है ना, सॉरी वो चेंज नहीं किया, मैंने समझा वो भी पीटीआई में, क्योंकि आप कई भगोड़े पीटीआई में चले गए ना, तो पकड़े उनके 17 बंदों का कातिल है वो जनाब, 17 बंदों का कातिल है। ये बॉर्डर के करीब ज़मीन के तनाज़े में उन्होंने 17 बंदे कत्ल करवाए थे, उस सिलसिले में वो अंदर था। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आपस में समझौता करवा के, क्योंकि पावर में थे, अब डरा धमाका के करा के सुलह करवा के तो उसे बाहर लाए। पकड़े ना इन बंदों को। मैं तो कहता हूँ, मैं तो यकीन मानो मुझे इस मुल्क से प्यार है, मुझे किसी शख्सियत से प्यार नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर इसराइल का क्या नाम है मुझे वो भी आके पाकिस्तान के लिए कुछ भला करना चाहेगा तो भाई मैं उसके पीछे भी खड़ा हो जाऊँगा। अगर इसके वो चाय बेचने वाला जिसने अपने मुल्क को 5वीं मईशत का टाइगर बना दिया, इकॉनमी टाइगर बना दिया, अगर वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहेगा तो मैं उसके पीछे भी खड़ा हो जाऊँगा, बशर्ते हमारे इस्लामी रवादारी हमारे जो है ना वो उसका एहतसाल ना करे, हम उसको मजरूह ना करें। लेकिन पाकिस्तान के तरक्की के लिए अगर कोई भी आगे आएगा मैं उसके पीछे। मैं तो आगे कहता था कि अल्ताफ़ साहब के बहुत ही दिलदादा थे वो उधर क्या कहते हैं अपना ताइफ में, तो बोलता है, मैंने कहा भाई अगर पाकिस्तान के लिए वो कुछ करना चाहता है ना तो उसके पीछे मैं खड़ा हूँगा। लेकिन मुझे पता है ये सारे चोर डाकू हैं जिन्होंने 60 साल में एमक्यूएम भी रही ना हुकूमत का हिस्सा, 60 सालों में अगर इन्हें कुछ नहीं किया तो अब फिर इनसे तवक्को करना। और फिर बात वही जी शहबाज शरीफ कहते हैं जी शहबाज स्पीड कहते हैं चाइना, भाई हाँ स्पीड उसने दिखाई है, वो दिखाई है। ये देखो महंगाई का कमर तोड़ दिया गरीब आदमी की। अब ये भी मलबा ये खान साहब पे डाल रहे हैं कि सब किया भाई उसे लटका दो ना। फिर यकीन माने अगर उन्होंने कुछ किया है तो मुझे खान साहब से कोई प्यार नहीं है भाई, मैं तो अपने मुल्क से प्यार करता हूँ। लटका दें, फिर उसे लटका के करें
लेकिन ऐसा ना करें कि वो नाजायज़ जो है ना। अब जो ये देखें छोटी सी जिन मुल्कों ने जो किया हुआ है, मेरे पास ऐसे ही एक छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं वो जो मैं सेव करता हूँ। कहते हैं बरतानिया दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, उनकी हुकूमत 45 गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही है। जी ये है असल रात, सिर्फ 45। एक गाड़ी वज़ीर आज़म को दी गई और 7 गाड़ियाँ काबीना के ज़ेर इस्तेमाल हैं। वज़रा को घर से दफ्तर आने जाने के लिए कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिलती। हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल 1.5 लाख गाड़ियाँ हैं। सरकारी अफसरान को दी गई रिहाइश गाहों की कीमत 14.5 खरब है। जी जनाब सुने। और सरकारी अफसरान अपनी तनख्वाह से ज़्यादा बजट अपने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों पर खर्च करते हैं। सियासतदान और अफसरान अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं करेंगे। कुर्बानी अवाम को देनी होगी क्योंकि मुल्क तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर आया। ज़ाहिर है शहबाज शरीफ ने कहा अवाम कुर्बानी दे तो दे भी फिर कुर्बानी। भाई ये चीज़ है। अब अगर बात वही आ जाती है कि ये चीज़ें होंगी। अब मैंने उस दिन कहा था कि सुई गैस का जो है ना वो तकरीबन 68 लाख रुपया ले रहा है सिर्फ सैलरी, और उसके बाद एक और का था डिपार्टमेंट वो 48 लाख ले रहा था। जनाब जिस मुल्क के ऐसा होगा फिर ऐसे ही होंगे भाई। अब ये ज़रा मीटर के बारे में जो देखें, मीटर जब आवाम की जेब से लगता है, कनेक्शन पैसे आवाम अदा करके मीटर लगवाती है तो किराया किस बात का। लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। हुकूमत नहीं बोलेगी तो फिर अवाम को चाहिए कि वो सड़कों पे आएँ, अवाम बोलें। अगर अवाम के साथ ज़्यादती होगी तो अदारे अपना लाहे अमल सोच लें, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। जनाब हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम तो बोल रहे हैं मुसलसल मीटर किराया ख़त्म किया जाए वरना अंजाम सोच लें। अंजाम भैया कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बता दूं, क्योंकि हम सोई हुई कौम है। हम जो है ना अपना कुछ भी नहीं कर सकते। बात वही है, सिर्फ बातें कर सकते हैं। तो अपना क्या कह सकते हैं सर जी। मैं तो अब बोल बोल के थक चुका हूँ। खुदारा कुछ सोचिए, कुछ निकलिए बाहर अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए हक के लिए। और ये जो इस्तेसाल हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, ये बंद कराइए। यकीन करें जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरअमन, तशद्दुद नहीं। तशद्दुद देखें जलाओ घिराव करेंगे तो वो बाद में टैक्स हमारे टैक्सों से ही पूरा किया जाएगा। वो ये चीज़ें सब हमारी हैं। हत्ता कि वो एक सड़क के नाले सिग्नल लगा है, इशारे लगे हैं ना, उसकी भी एक बत्ती तोड़ेंगे ना तो वो भी हमारे पैसों से दोबारा लगेगी। इसलिए यूरोप को रोल मॉडल बनाएं। वो जो सड़क के किनारे सिर्फ कतबे उठा के, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि वो जो है ना, मैंने आगे मिसाल दी थी कि शायद कनाडा था, मेरे जहन में मुल्क इस टाइम नहीं है, इंतहाई माजे के साथ, कि $10 वहाँ पेट्रोल बढ़ गया तो यकीन माने जो इशारे पे लोग गाड़ियाँ खड़ी थी, जो सड़कों में जिधर खड़ी थी वहीं पे उन्होंने स्विच ऑफ किया, गाड़ी बंद की, घर आ गए। शाम को वो $10 हुकूमत को वापस लेने पड़ेंगे। ये होती है तब्दीली, ये होता है एहतजाज। लेकिन वो लोग जलाओ घिराव नहीं करते। उन्हें पता है ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारी हैं, ये हमारे पैसों से ख़रीदी गई हैं या लगाई गई हैं। तो अगर हम जलाओ घिराव करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। ये बड़े जितने भी हैं अशराफिया बदमाशियाँ, इनके भाई जायदादें बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, इनका बैंक बैलेंस बाहर है। और यकीन माने मैं तो अब बात वही आ जाती है कि शहबाज शरीफ साहब मरना आपने भी है, और सुना है आपको ब्लड कैंसर है। ठीक है, वो तो आपके पास पैसे हैं, जाके खून चेंज करवाते हैं, तो लेकिन कब तक। जो मौत की घड़ी है, जो मौत का टाइम है, वो तो मुकर्रर है भैया। और आप ज़ाहिर है इस टाइम अगर मेरी 55 है तो आप भी तकरीबन चलें, मैं आपको अपने से बड़ा नहीं कहता, माइंड ना करें, 54 के लगा लें, ठीक है, लेकिन 50 से ऊपर हो गया ना। और पाकिस्तान की एवरेज उम्र क्या है आपको भी पता है। तो जाते जाते कुछ कर दें। ये आपको अल्लाह ने एक मौका दिया है भाई, बजाय बांदर की तरह इधर उधर भागने के या फुर्तियाँ लगाने के, कुछ कर जाए इस मुल्क के लिए। और ये वो चीज़ें ना करें। अब कम से कम ये कौम इतनी बाशूर ज़रूर हो गई है, जो आपने लोगों के साथ वो आटे के भेद में खिलवाड़ किया, कितनी जाने गई। ये फ्री आटा मिल रहा है और ट्रक लगा के
कितनी मेरे पास मेले आई हैं, ट्रक लगा के वो लोग जाएं तो वो कहते हैं जी सिस्टम ख़राब है। हमारे इस पूरे यानी मोहल्ले में, मोइज टाउन में सिर्फ एक बंदा एक बोरी आटे की लेके आया भैया, सिर्फ एक बोरी। और ऐसे 36 केस हैं जो शनाख्ती कार्ड पे वही जो मैसेज आता है, उन्होंने रिप्लाई किया तो बार के कहते हैं कि आपके शनाख्ती कार्ड पे तो 3 आटे की बोरियां निकल चुकी हैं, आप दोबारा क्यों आए। तो भैया ये खिलवाड़ छोड़ दें, यकीन माने आगे बहुत दर्दनाक इज़ाब है। वो चाहे जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान हो, चाहे आप हो, चाहे हमारा कोई जर्नैल हो, चाहे हमारा चीफ जस्टिस हो, आगे बहुत दर्दनाक इज़ाब है। अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा बाकिरदार बाहिया जिसको कोई 10 दफ़ा जन्नत की बिशारत दी गई, अशरा मुबशरा में वो मौजूद हैं, और कई दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यह बंदा जानती है। और जब उसके हुकूमत की बारी आई तो एक जगह 9 साल है, दूसरी जगह 11 साल है, कि 11 साल बाद या 9 साल बाद पसीने में शराबूर वो निकल के बाहर आए हुकूमत का साथ दे के। फिर आप लोग किस खेत की मूली हैं, सोच लें ज़रा इस पर। खुदारा इस अवाम पे, अगर अवाम ने धनिया पी के सो ही रही है, अवाम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकती, तो खुदारा आप ही इसके लिए कुछ सोच लें, कुछ थोड़ा सा कोई जाते जाते अच्छा काम कर लें। बहुत यकीन माने आपकी अगली 10 नस्लें आप बैठ के भी खाएंगे ना, जितना पैसा आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया है तो जो है ना वो काफ़ी होगा। अब कुछ हलाल की करके खा लें। नहीं यकीन आता तो मैं एक चैलेंज करता हूँ, मुझे अख्तियारात दें, नैब का मुझे बनाएं, या तीसरे दिन मुझे गोली मार देंगे, या आप लोग पैसा जो है ना पाकिस्तान में लेके आएंगे, आप लोग पैसा निकालेंगे। और यकीन माने मुझे आप लोगों का अगर पेट भी फाड़ना पड़ा ना तो मैं फाड़ के ऐसे निकाल के ले आऊँगा। लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा, माफिया बहुत बड़ा है, मैं ये नहीं कहता मैं वाकई निकालूंगा, लेकिन अगर मैं ज़िंदा रहा तो ये मैं काम, क्योंकि भाई मैं तो अपनी ज़िंदगी की बहारें देख चुका हूँ, अब मैं तो आगे का सोचता हूँ। अगर इसके लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ तो मैं तैयार हूँ। मैं पीछे हटने वालों से नहीं हूँ। मुझे इस मुल्क से प्यार है, इस मुल्क के अवाम से प्यार है, इस मुल्क के नौजवान नस्ल से प्यार है। बाज आए अपनी हरकतें, ये ना हो कि अल्लाह का गज़ब वो देख लें जो अपना वो आपके सारे चिट्ठे खट्टे कैसे सामने आए। इंटरनेशनल मीडिया नहीं किया ना, जिसकी वजह से आफत आप पे आ गए। और यकीन माने मेरी आप लोगों से कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आज अगर अभी भी अगर आप नियत करके इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहें, चलें, पिछला साहब तो अल्लाह ताला की ज़ात जाने और आप जाने, लेकिन मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा। कोई भी हो, चाहे जरदारी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे अल्ताफ़ सैन हो। लेकिन मैं तो अक्सर कहता हूँ, अभी आप लोगों में भाई मैं आप अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि चाहे खान साहब को कोई यहूदी एजेंट के, चाहे कादियानी के, चाहे इस्लाम दुश्मन के, चाहे पाकिस्तानी दुश्मन के, लेकिन आप लोगों में से अभी वो सबसे बेहतर है। लेकिन एक मेरी और कमिटमेंट है आप लोगों से कि अगर उसने मेरे हलके में, मेरे इलाके में कोई चोर, कोई डाकू, कोई रहज़न बंदा खड़ा किया तो मैं उसे वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इस पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए खुदारा आप लोग भी जागें और अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करें। छोड़ दें पार्टीबाजी, छोड़ दें ये फजूल लोगों के पीछे नारे लगाने के, और अपने मुल्क की यकीन माने अल्लाह ना करे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ वीडियो में, अगर इसमें इन्हें सिर्फ कुछ टाइम दिया जाए, कुछ टाइम देर का टाइम दे दिया जाए ना, कि जनाब ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में डायनामाइट लगा दिए गए हैं, मिसाइल फिट कर दिए गए हैं, ये लगने वाले हैं और ये मुल्क तबाह हो जाएगा, तो यकीन माने अगर ये एक जहाज़ में अपने इलाकों से ये सब पार्टियों वाले एक जहाज़ में बैठ के यहाँ से भाग जाएंगे, पीछे कौन रहेगा? मैं और आप, यानी अवाम। तो मैं अक्सर हमेशा ये कहता हूँ, ये मुल्क हम अवाम का है, यानी 80% वो अवाम जो यहाँ से ना भाग। देखिए मैं एक और बात कहता हूँ, आज अगर
मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े बड़े एयरपोर्टों पे जहाज़ खड़े कर दिए जाएँ और कहें जी एक अमेरिका को, चलो मैं ये भी नहीं कहता जी कि नेशनैलिटी मिल रही है, यही कर लें कि 6 महीने के लिए अमेरिका का वीज़ा मिल रहा है, इंग्लैंड का मिल रहा है, फ्रांस का मिल रहा है, कनाडा का मिल रहा है, उस जहाज़ में देखें और दूसरी तरफ एक जहाज़ खड़ा, एक साथ जहाज़ खड़ा कर दें कि ये हज के लिए जा रहा है, सऊदीया के लिए जा रहा है। तो यकीन वाले मुझे नहीं लगता कि 5% लोग भी वो सऊदीया वाले जहाज़ पे बैठे। हम इतने मुसलमान हैं भाई, छोड़ दें। मैं अक्सर सऊदीया में कह जी वहाँ की हर काले करतूत करते थे, काम करते थे, हराम की खाते थे और कहते जैसे जी इतने उम्रा करना आया। मैं उन्हें एक मिसाल देता था अक्सर, अगर कोई उधर गया हुआ है तो ताइफ से अगर जद्दा की तरफ जाएं, हरम का जो है ना अपना हरम की दीवार और महल की दीवार शाहों के उनके बीच, यानी हरम के बीच में से गुजर के भाई जाते हैं जद्दा के स्टॉप पे। तो मैं उनसे पूछता था, यानी 15-20 बात का 25-30 बंदे होते थे। मैं कहा जनाब कितनों ने, मेरे समेत कितनों ने, चले जाते हुए तो जल्दी होती है जी, जाके काम करवाना है, वापसी पे ये सोचा हो कि चले मैं हरम में तवाफ़ ही कर लूँ। यकीन माने एक बंदा भी ऐसा नहीं था जिसने कहा जी मैंने तवाफ़ किया। ये है हमारा, हम इतने ही मुसलमान हैं भैया। सोचिएगा ज़रूर इस पर और कमेंट्स बॉक्स में जाके इस पर ज़रूर कमेंट्स दीजिएगा और खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते इस पाकिस्तान को बचा लें, इस पाकिस्तान को बचा लें। ये अशराफिया बदमाशी यहाँ से भाग जाएगी, रहेंगे हम और आप, इसलिए हमें कुछ जिद्दोजहद करनी पड़ेगी और इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।